ये पक्षपातपूर्ण नीति है, ये सामान्यता नहीं होता है। सरकार में बैठे लोग अपने मिलने वाले के इंस्टीट्यूशंस के या व्यक्तिगत जमीन दे देते हैं, दूसरों को नहीं देते हैं। ये सब या तो बंद होना चाहिए, इसकी कोई समान नीति होना चाहिए। सरकार कैबिनेट में डिसीजन ला करके और उसको मर्जी आए जिस दाम पे, कभी किसी को 1 रुपये में दे दिया, किसी को सामान्य दर पे दे दिया, किसी को सामान्य से दुगनी दर पे दे दिया। ये अच्छी परिपाटी नहीं है। इस परिपाटी से बहुत करप्शन हुआ है। विधानसभा में प्रश्न उठाए, सरकार ने कहा हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आज दिन तक कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, 1 रुपये में या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जिन अस्पतालों को ज़मीनें दी गई है, उन अस्पतालों को कंट्रोल में करना सरकार की ड्यूटी है। वहाँ पे गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, ऐसी शिकायतें हमारे पास भी आ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी जल्दी ही, यदि सरकार ने इस पर एक्शन लेकर ऐसे हॉस्पिटल्स के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, तो जिला कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, सरकार को मजबूर करेगी और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगी। क्या रियायती दर पर सुविधाएं लेने वाली संस्थाएं अपना वादा पूरा करती है? पहले मैं गिरिराज गर्ग साहब आपके पास आना चाहता हूं। जो कुछ बीती चर्चा में आया, सरकारों के पास सूचनाएं आती है, गहलोत राज भी वैसा ही था जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे हालात क्यों हैं, क्यों जीरो टॉलरेंस की बात नहीं होती? देखिए, निश्चित रूप से अश्वनी जी, चाहे शिक्षण संस्थान हो बड़े और चाहे बड़े हॉस्पिटल हो, ये एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप है, चंदा मिलता है जो निश्चित रूप से ये माफिया ग्रुप है और इनके लिंक जो है ठेठ ऊपर तक होते हैं, हायर स्तर पे होते हैं। इसलिए क्या है कि अधिकारी भी कार्रवाई करते हुए डरते हैं। अधिकारियों का खुद का इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल विल भी नहीं है। सवाल इस बात का है, मैं उसी पे आ रहा हूं। पॉलिटिकल विल, जैसा जैन साहब ने कहा कि इन्होंने 2 उदाहरण दिए कि 3 साल से सोनी हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दर्ज ना पड़ी हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोनी भी अब मणिपाल बन गया, वो भी बिक गया। आप देखो तो बिक नहीं सकता था। और इस महावीर कैंसर के खिलाफ 5 महीने से FIR दर्ज है, FIR के ऊपर एक सिंगल कलम आगे नहीं बढ़ी। ये इच्छा शक्ति की कमी है। और मैं कह रहा हूं कि मैं खुद इस बात को मानता हूं और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के साथ जो गरीब आदमी है, निहायत उसके साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय है। दर्शक समझ सकते हैं, जो जमीन मुझे दान में मिली मैंने उसको मैं ये कहता हूं कि सरकार को अध्यादेश लाके इन संस्थाओं की जमीनें तुरंत निरस्त कर देनी चाहिए, चाहे किसी का भी ना, कोई भी संस्था हो, एजुकेशन हो या सरकार के कागजों में आप पर मेहरबानी है, लेकिन वहां जाने पर आप ही पर जुल्म है। और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए इनके खिलाफ। चलिए दिनेश जी सीकर से उनकी राय सुनते हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब। बताएं सर। पारिक साहब, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे विषय हैं जो हर परिवार और हर व्यक्ति के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़े होते हैं। आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया है। मैं कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा। जो भी नर्सिंग कर्मी इन प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको 5,000 से 8,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, जबकि इनकम टैक्स में छूट के लिए 15 से 20,000 रुपए के वाउचर पे हस्ताक्षर करवाते हैं। उसके साथ जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, वो प्राइवेट नर्सिंग में सरकारी नर्सिंग को दबाव बनाकर इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं। एक जो ऑपरेशन केसेज होते हैं, उनकी रेट लिस्ट जो राज्य और देश के जितने भी सरकारी अस्पताल है उनके अनुसार लगी होनी चाहिए। और यहाँ प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल है, उनमें जो दवाइयाँ उन्होंने स्टोर बना रखे हैं, उनमें 50 से 60% तक कंपनियां कमीशन देती हैं उनको, जबकि निजी क्षेत्र में जो दवा की दुकान है, सब जानते हैं दिनेश जी, बिल्कुल ये सवाल है, सब जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं होता? बार बार AK जैन साहब और मानचंद खंडेला साहब कह रहे हैं कि सबके सामने है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सब है कि चुप। ऐसा क्यों है? अशोक जी अजमेर से जुड़े हैं, नमस्कार जी। परिका नमस्कार। परिका में एक शेर कहूंगा जी। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। जहाँ साख पे उल्लू बैठा हो, जहाँ गुलिस्तान क्या हो। इस राजनीति में, प्रदेश में इस हिसाब से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि इन्होंने जमीनें बांट के करोड़ों रुपए कमा लिए और गरीब आदमी को धरातल से नीचे ले गए। बुनियादी अधिकार है शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, जिनमें कहा जाता है कि ये सरकार के काम है, दायित्व है, सरकार मुहैया करवाए। सरकार मुहैया तो करवाती है, लेकिन उनका ज़मीनी हालात क्या है वो आज चर्चा का मुद्दा है। पंकज जी, क्या मजबूरियां हैं, क्यों चुप है? क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई सरकार मुझे कोई ज़मीन दान में दे रही है तो वो मेरे लिए है, मेरे जरिए समाज के लिए है, लेकिन अब वो कॉरपोरेट का बड़ा हब बन चुका है, तो कौन यहाँ पर आंख बूंद कर बैठा है?
देखिए अश्विनी जी, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये जो चीजें हैं, ये देखिए देश में खाली इस चीज की नहीं है कि जमीन अलॉटमेंट की बात थी, देश की बहुत छोड़ दीजिए, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको दिख कह रहा रहा है हूँ, उसी मैं की यही बात कह रहा हूँ, मैं आपको इसी चीज की कह रहा हूँ। अभी आप इन्होंने कहा कि साहब जो है आप एक अध्यादेश लाकर खत्म कर दीजिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आप जो छोटी जमीन की बात कर रहे हैं, एक जमीन है, मैं आ रहा हूँ 240 बीघा जमीन जो है कालवाड़ रोड के ऊपर एक संस्था को सोसाइटीज पे दी गई, और देने के बाद जो है उस जमीन का परिवर्तन होते होते जो जमीन आज आप जो बात 25 करोड़ 30 करोड़ की लिस्ट दिखा रहे हैं, वो जमीन मेरे ख्याल में हजारों करोड़ से ऊपर है, जो 240 बीघा जमीन पे जो हुई। अब आप देखिए कि 240 बीघा जमीन के ऊपर जब कब्जा लिया गया और जिस तरीके से लिया गया, आपने उसको देखा, तो उसके बाद में जिस तरीके के बयान और जिस तरीके की माननीय कोर्ट के अंदर जो आज कह रहे हैं, उनके लड़ने वाले कौन है लोग, और आज क्या बेसिकली ऐसा चीज है क्या कि भाई हमने तो आज जाकर के सरकार के पास पावर है क्या कि आज जमीन ले ली और उठा करके रख लें? क्योंकि आप देखिए, मैं कह रहा हूं एफआईआर आपने कब्जा लिया, भाई सुनिए तो सही आप, अरे भाई सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही आप, किसका उदाहरण दे अरे रहे हैं? सुनिए तो सही आप, क्या तो जनता ने मैं तो बोला भी नहीं नाम, अरे साहब जैन साहब ने नाम बोला, मैं तो बोला भी नहीं था साहब, अरे महाराज मैं तो नाम भी नहीं बोल रहा था, जैन साहब ने बोला नाम, आप चिल्ला उठे। अरे साहब आप कैसे करें बताओ आप, अब हम कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, हम तो नाम भी नहीं बोला हो रहा है आप दोनों के बीच में। अरे बिना नाम लिए हालत ये है, नाम नहीं तो क्या करूंगा, राजमहल में अब आ रहा हूं आगे, राजमहल का नाम लो ना, राजमहल में किसकी मिली भगत थी? अरे भाई सुनो सी थोड़ी देर, नाम क्यों नहीं मिले हो क्या आप? नहीं मिला हुआ नहीं हूं मैं, नाम क्यों नहीं रहे? मुझे कोई नाम नहीं मिला, नहीं देखिए खंडेला साहब इस पर नहीं आते। मैं जानना चाहता हूँ, एक मैं कह रहा हूं, सीधी सी देखिए, बात है, नहीं, हमारे मैं कह रहा हूं, सामने एफआईआर है, एफआईआर पे एक्शन लिया जाए, मैं कह रहा हूं ना, क्यों नहीं होता? मैं कह रहा हूं ना, देखिए अश्विनी जी कह रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं आपको, जो आपने कहा ना 240 बीघा जमीन, मतलब कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है ये, और बिल्कुल शहर के बीच की जमीनें हैं, मेरे ख्याल अरबों में रुपए की जमीन जितनी अलॉटमेंट किए होंगे 15-20 सालों में, उसके बराबर जमीन है। और वो जमीन अलॉटमेंट कब हुई थी? 1952-54 के अंदर। उस जमीन को आपने धीरे धीरे करके आपने उसको जो है पोसते आपने परिवर्तन करते करते उसको इधर से उधर घुमाते आपने उसको जो है कन्वर्जन अपने आप कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, देखिए ये जो चीजें पली, उनको लोगों ने देख करके किया। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि 150 जो अभी 150 बीघा जमीन जो है वो एक किन्हीं को दी गई थी बिरलास को। उसमें उन्होंने कहा था भाई इसमें आप हॉस्पिटल बना करके जल्दी से जल्दी काम शुरू करें, क्योंकि देखिए बात इस चीज की नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं, जितनी भी जमीनें हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये जनता की हैं और जनता की एक पर कार्रवाई होगी, विचारधारा नहीं, ऐसा नहीं है। एक जो है लीडिंग पेपर को दी गई, उनके ट्रस्ट को दी गई, उसको भी वापस ली गया। इसके अलावा क्रिकेट क्लब को एक जमीन दी गई, वो भी वापस ली गई, और 3 संस्थाएं जो इस पे दी गई थी उनको भी वापस ली गई। मेरे ख्याल में अब तक करीबन 3 सालों में 14 महावीर को नहीं लेंगे, अरे महावीर के ऊपर नहीं लेंगे। अरे भाई एफआईआर दर्ज है, उस पर कार्रवाई करेंगे, उसका जवाब दो ना कि एफआईआर पे कार्रवाई अरे भाई एफआईआर पे काम पुलिस करेगी ना, ये सरकार जमीन लेगी, सरकार किस लिए? पुलिस सरकार के लिए, पुलिस काम प्राइवेट है भाई, पुलिस प्राइवेट है। आप यार आपने एक भी दी क्या? और आपके ये 15 दिन बाद पहले मंत्री जी क्या बोले, मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो इनके लोग जो हैं, नहीं मतलब देखिए आप तो बताइए, आपको नहीं करेंगे, हम तो खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी बातें करते हो यार, शिकायत आएगी तो कैसी बातें कर रहे हो यार, हद हो गई। मतलब हम तो सब राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री कोई भी जमीन में तुम्हारा आदमी नहीं बोल रहा है। खोलो जोशी जी, सुन लो जरा। और बताऊंगी अभी आपको, अरे अब आपके साथ केस कौन लड़ रहा है? इसका जो केस है, केस कौन लड़ रहा है? किसका? इनकी सारी जमीनों के। आप जाके पूछिए ऊपर दिल्ली से कि आपके नेता कौन कौन है इनमें। आपके नेताओं ने क्या किया? आपके दिल्ली के नेताओं ने क्या किया? कौन सा बताओ, वकील थे वो। अरे एक भी बता दो, एक भी जमीन के इसमें मुझे मालूम है। कारण बता रहा हूं, बाकी आपको बता दूं कारण सुन लो, कौन कौन है। कानों को खोल के सुनना जरा। अजय जी जो है वो इसके गवाह है। यानी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, ब्यूरो ने 3 एफआईआर दर्ज करी एक पार्टी के अगेंस्ट में, और उसमें एक ही तरह के मुलजिम, और उन तीनों को एक ही रात में जाते जाते एक अधिकारी ने जो है एफआईआर लगा के चला गया। अरे क्यों तो दर्ज करी थी, क्यों एफआईआर लगा दी? तो भ्रष्टाचार एफआईआर लगा दी, मैं कह रहा हूं। अरे बात तो सुनो, जवाब तो लीजिए, जवाब तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए ना जी। मतलब आपने जो है एफआईआर दर्ज करी, आपने एफआईआर लगा दी, एक अधिकारी ने लगाई, कुल मिलाकर जमीनों की बंदरबाट है, भ्रष्टाचार है। उद्धव राज जी है हमारे साथ बीकानेर से। नमस्कार उद्धव राज जी, क्या कहना चाहते हैं? सरकार मिली हुई है, मैं यही तो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री मिले हुए हैं जी। सुन पा रहे हैं, आपको बताएं प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है जी। और मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। बीकानेर की गोचर भूमि है, उसमें शर्त निकाल देते हैं, उसमें पट्टे काट देते हैं, उसमें नेताओं के बेटों को ट्रस्ट बना दिया जाता है। बुरा हाल है। ये जो बीजेपी के नेता बैठे, इनसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने टाइम हो गया आपको वसुंधरा जी से मिले हुए? वसुंधरा जी किसी से मिलती नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है। सारे दिन ये रहता है,
सीएम हट रहा है, सीएम हटाई जा रही है, सीएम हटाई जा रही है, किसी से इन अटकलों के बीच फिर से मैं मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जो मुद्दा है वो ये है कि जमीनों को लेकर चाहे किसी कांग्रेस का राज हो, चाहे मौजूदा बीजेपी सरकार का राज हो, बंदरबाट हो जाती है। बंदरबाट के बाद लूट का सिलसिला खुलेआम चलता है और उस पर कार्रवाई बेअसर। AK जैन साहब, क्या कारण है कि आप लगातार इन मामलों का फॉलोअप ले रहे हैं, उसके बावजूद मजबूर महसूस करते हैं? FIR हो गई, कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। देखिए, JDA ने और स्पेशली जो UDS डिपार्टमेंट ने जो ये बातें हम कह रहे हैं कि भाई एक बार आपने लैंड अलॉट कर दी, उसके बाद उसका वो प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच का जानबूझ के कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। बड़ी मुश्किल के बाद उसमें एक सोशल ऑडिटिंग का पैरा डाला गया कि इसमें सोशल ऑडिटिंग किया जाए, पर आज तक किसी सोसाइटी की जमीन की कोई सोशल ऑडिट नहीं की। नई कंपनी बनाई गई कि उसके बारे में क्या हुआ है। जयपुर में JDA के ही कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसे अलॉटमेंट है, कोई अस्थमा केयर सोसाइटी के नाम पर, कोई यहाँ तक की जो बिरलास की जिसको 150 बीघा जमीन हिम्मत करके इस बार JDA ने वापस ली है, उसको स्कूल के लिए भी लैंड अलॉट हुई है। और स्कूल को लैंड 1 रुपए में की जो स्कूल लैंड है उसमें यह लिखा हुआ था कि ये सामान्य लोगों की शिक्षा के लिए स्कूल, और वहां बना गया रुक्मिणी बिरला स्कूल जिसमें कोई साधारण आदमी घुस भी नहीं। सबसे बड़ी फीस स्टेप बाय स्टेप का आप देखें, नीरजा मोदी स्कूल की स्थिति आप देखें, सारे स्कूलों की लगभग वो की वही स्थिति है। और जो कंडीशंस हैं उसका खुलेआम वायलेशंस हो रहा है। और इसमें काफी कुछ के दोषी जो न्यायिक प्रक्रिया वो भी दोषी है कि उसके बाद ये तरकीब से क्या करते हैं कि लीज डीड के बाद एक लीज डीड और रजिस्टर्ड करवा देते हैं, जिसकी लीज डीड रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद जब कार्रवाई होती है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं कि साहब लीज डीड कैंसिलेशन की पावर तो आपको है ही नहीं, लीज डीड कैंसिलेशन के वहां जाए। किसी ने प्रसार से न्यायिक प्रक्रिया का भी उसमें दुरुपयोग होता है और वो भी सरकार की मिलीभगत से होता है। जब शुरू में जो अधिकारी बैठे रहते हैं उसमें सारी की सारी कार्रवाई इसमें की जाती है और पीड़ित सारी की सारी जनता रहती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि धरती से जुड़े हुए, जो आजकल धरती से जुड़ा हुआ जो शब्द आता है उसका मतलब वही है कि जो जमीन के धंधों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लिप्त है वही धरती से जुड़ा हुआ है। और कोई भी पार्टियों में किसी एक को दोष नहीं दे रहा, ये बराबर रूप से हुआ है। कांग्रेस राज में भी हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हुआ है। और ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये लूट का सबसे बड़ा कारण बिल्कुल। यहाँ जमीन से जुड़ने का मायना किसी और अंदाजे से भी आप देख सकते हैं। खंडेला साहब, ब्रेक का कॉल आ गया, मैं ब्रेक पर जाकर आपसे वापसी करूंगा। साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने पूरे मसले को लेकर तफसील से क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। सरकार ने केवल उन ट्रस्ट को ऑब्लाइज किया जिसमें सरकार के नुमाइंदों का कोई हित और अहित जुड़ा हुआ होता है। अगर देखा जाए तो खासकर जो संस्थाएं या जो ट्रस्ट बने हुए हैं वो सरकार के शामिल लोगों के, परिवार के लोगों के होते हैं, रिश्तेदारों के या यार दोस्तों के, अफसरों के। जिनको पैसा बांटना है उन्हीं के लोग अपना पैसा लेते हैं, एक जेब से पैसा निकलता दूसरे जेब में जा रहा है। घोटाले सर ट्रस्ट वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि आज क्या लाखों करोड़ों रुपया जनता के लिए आता है, पर ये लोग हजम कर जाते हैं। अगर 10 पैसे भी ये खर्च करें तो राजस्थान की स्थिति या हिंदुस्तान की स्थिति कुछ और होती है सर।